Good afternoon. And your twin flame reading for the month of January 2024. Twin flame reading for the January month says that when Hindi. Okay. So divine masculine मतलब के जो दैवीय नर है वो आपके अंदर का हिस्सा हो सकता है या आपकी जिंदगी में अगर आप औरत हैं तो आपका अर्धांगिनी का दूसरा हिस्सा जो है आ, अर्धनारीश्वर का दूसरा हिस्सा तो मर्दाना हिस्सा वो जो है उसकी बात हो रही है और यहाँ पर मादा की बात होगी। तो इंग्लिश में हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए बट आई विल ट्राई। सो डिवाइन मैस्कुलाइन दैवीय मर्दाना और डिवाइन फेमिनाइन दैवीय मादा, राइट। और यहाँ पर तो ये लग रहा है कि वो अभी इस महीने में ऐसा है कि कोई नई शुरुआत हुई है, कोई पसंद आया है, किसी से मिला है, किसी ने उसे एक तरह से प्रेम देने की कोशिश की है, विनम्रता आ गई है और काफी हवा में उड़ रहा है उसका। तो ये महीना कुछ ज्यादा ही अच्छा जा रहा है ऐसा लग रहा है। और फिलहाल तो वो खुश है, पैसे भी कमा रहा है और उसके मन में है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत एम्बिशंस, आत्मविश्वास नहीं, आत्मनिर्भरता और एम्बिशंस, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं उसकी हैं। और हर तरह से लाइक ही इज फीलिंग लाइक एन एम्परर, मतलब कि बस अब तो मैंने दुनिया मुट्ठी में कर लेनी है वाला हिसाब है उसका। और इंजॉय करनी है लाइफ, पूरी तरह से मजा करना है और नई शुरुआत करनी है अपनी जिंदगी में, ये वाला उसका सिस्टम चल रहा है अभी फिलहाल। क्योंकि ये रीडिंग मैं बहुत पहले कर रही हूँ, मतलब कि 15 तारीख से भी पहले। तो ये इस महीने के बारे में कि इस महीने में क्या हो रहा है और आगे के दिनों में क्या होने वाला है, इससे पहले कि मैं ये जनवरी में या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में रिलीज करूं। तो अब तक उसका ये हिसाब है कि एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की ऊंचाई पे खड़ा है और उसको लग रहा है कि मैं राजा हूं। और वो सही मायने में उसके साथ सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। थोड़ा सा एंड में जाके, मतलब यूं कहूं कि 21-22 तारीख के बाद वाले हिस्से में, आखिरी महीने के हिस्से में या आखिरी 10 दिनों में उसको ये महसूस होगा कि कुछ तो सही नहीं है। सब कुछ मिल गया मुझे, मेरी हर इच्छा पूरी हो गई और प्यार भी है, पैसा भी है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है या जॉब जो जो कुछ भी है, लेकिन कुछ तो कहीं कमी है। और उसको एक वो मन में बेचैनी सी है और उसको ऐसा लग रहा है कि बस मैं ये सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाऊं। सब कुछ होते हुए ये ख्याल क्यों आ रहा है मन में मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ठीक है। हो सकता है कि वो अपने इस ख्याल के बारे में सोचने के लिए या अपने आप के साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए वो कहीं छुट्टी वुट्टी पे चला जाए, दोस्तों के साथ कहीं निकल जाए। ऐसा लग रहा है कि हॉलिडे पे जाने वाला है। और ये भी मुमकिन है कि बच्चा, उसके मन के अंदर का बच्चा जो है उसे अपने अंदर की अर्धनारीश्वर और वो होता है ना, वो क्या, दोनों जब एक साथ होते हैं, शिव शक्ति। तो ये शिव है, ये शक्ति है। तो जब दोनों संपूर्ण होते हैं, वो अपने अंदर उस संपूर्णता को मिस कर रहा है और उसे लाना चाहता है और उसे महसूस करना चाहता है। और ये हो सकता है कि अगर वो मैरिड है तो उसका बच्चा हो जाए, नहीं है तो वो चाहे कि बच्चा हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा करना चाहता है और उसकी हीलिंग करना चाहता है। हीलिंग मतलब ऐसा सोच के नहीं कि मुझे हीलिंग करनी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था और उस चीज को मुझे अपने अंदर से रिलीज करना है। तो वो वाली फीलिंग उसके अंदर आ रही है और शायद वो अपने इस
वाटर एंड फायर एलिमेंट को बैलेंस करने की, शिव और शक्ति को अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश करने वाला है, और उसके अंदर कामयाब होगा या नहीं वो देखते हैं। तो आम, कामयाब तो वो होगा ऐसा लग रहा है, और जो भी वो काम कर रहा है, वो उसका जो भी बिजनेस है, जॉब है, जो कुछ भी है, उसके अंदर काफी लोगों का उसको साथ होने के बावजूद वो एक तरह से कभी कभी खुद को अकेला महसूस करता है, और वो जीतता है। मतलब उसकी इच्छाएं इस वक्त जिस तरह से हैं, लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग, तो वो जीतता है उसमें, और उस जीत की खुशी भी पूरी मनाता है। और उसके बावजूद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जीता है। उसके आसपास के लोग जो हैं वो भी उसको हौसला दिलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत स्ट्रेस में जी रहा है, नींदें हराम हुई पड़ी हैं। और उसको, जैसा मैंने ऊपर कहा, वही सेम चीज यहाँ पर आ रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं निकल जाऊं इस सब से, कि अब मुझे घर वापस जाना है, अब ये जिंदगी बहुत हो गई। अब ऐसा मुझे लगता है कि वक्त आएगा उसका आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का। जब सब कुछ होते हुए इंसान उससे नाखुश होता है या संतुष्ट नहीं होता, तब वो ईश्वर को ढूंढता है। तो अब वो सही रास्ते पर निकलेगा और उस तरफ सोचने लगेगा, और आ, एक तरह से भगवान उसे कह रहा है कि जा, तेरी हर इच्छा पूरी की, तुझे सब कुछ दिया, अब कर ले जितनी मौज मस्ती तुझे करनी थी, वहां यहां जितनी करनी है कर। खुश तो फिर भी नहीं रहेगा जब तक तू मुझे नहीं ढूंढता और मुझे नहीं पा लेता। यहाँ पर उसकी जो जिंदगी में है लेडी, या होने वाली है, या वो जो इस महीने में होने वाली है, आगे चल के एक तरह से ऐसा लगता है कि आ, उनका रिश्ता काफी स्टेबल होगा, और जैसा हो सकता है कि एक एक या बच्चा या ट्विंस इस तरह से कुछ हो। मे बी ही इज मैरिड, आई डोंट नो, और मे बी ही इज प्लानिंग टू गेट मैरिड, और मे बी ऐसी कोई गुड न्यूज आएगी, ऐसी कोई गुड न्यूज आएगी। ये गुड न्यूज काम को लेकर भी हो सकती है। एक मिनट, लेट मी चेक, क्या ये गुड न्यूज काम को लेकर है या बच्चे को लेकर है? हाँ, ये एक्चुअली ये गुड न्यूज काम को लेकर भी नहीं है और बच्चे को लेकर भी नहीं है। ये गुड न्यूज उसकी जिंदगी में जो औरत है उसके काम में तरक्की को लेकर है। तो गुड न्यूज तो है, और हो सकता है कि वो इस तरक्की के बाद चाहे कि अब हम लोग कमिटमेंट कर ले। भाई एक ही महीने में कमिटमेंट मांग रही है, मतलब आज के की दुनिया में तो लोग 2-2 साल में भी कमिट नहीं करते। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और तब ये होगा कि वो उससे दूर हो जाएगा। जैसे ही उसने कमिटमेंट मांगी और वो बोलेगा माता जी माफ करो, मैं चला, कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, और वो सोचेगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि एक तो मैं सब कुछ होते हुए भी इससे मन में खुशी नहीं है, संतुष्टि नहीं है, और बहुत सारी चीजों के बारे में सोचेगा, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, सब कुछ हर चीज में सफल भी हो जाएगा। लेकिन उस औरत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे अपने कमिटेड रिलेशनशिप में लाने के लिए। क्यों? आज मैंने एक एक्स्ट्रा रीडिंग की है, इन दोनों की कंबाइंड, वो अलग तरीके से, उसके बारे में बाद में बताती हूँ। मैं यहाँ बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन के बारे में जनवरी महीने में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जनवरी के महीने में वो लेडी उसे कमिटमेंट मांगेगी और वो पीछे हट जाएगा, और वो बहुत कोशिश करेगी। क्या वो मानेगा? वो कहेगा कि हम दोस्त अच्छे हैं, प्यार कर सकता हूँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ठीक है, आगे नहीं।
और यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने, जिस तरह ये बहुत महत्वाकांक्षी है, वो इस समय वो भी काफी महत्वाकांक्षी है, और उसे ऐसा लग रहा है कि इसके बावजूद, हालांकि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा है, जो नवंबर में जो रीडिंग की थी दिसंबर की, उसमें कुछ इतना बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो सोचेगी कि हाँ मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। एक अनजाना डर है, एक अनजानी ताकत है जो उसे ये महसूस करा रही है कि मैं कहाँ फंस गई। थोड़ी सी कंफ्यूजन है मन में। और फुल मून जब आएगा दिसंबर में, अभी कल ही अमावस्या थी, राइट? तो इसके बाद जब फुल मून आएगा, आ, उसके बाद से उसमें थोड़ा सा अ, जिंदगी में वो ये कोशिश करेगी कि मैं अपनी जिंदगी जैसे ये एंजॉय कर रहा है तो मैं भी कर लूं। तो वो भी एंजॉय करेगी, और उसे अपने बच्चों के साथ, अगर उसके बच्चे हैं तो, नहीं तो फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, और वो करेगी। हो सकता है कि कोई बच्चा हो जो उसे बहुत प्रिय हो, अपना नहीं किसी और का, उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकती है। उसके दिमाग में काफी सारे ख्यालात आ रहे हैं। उसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि शायद मेरा एक्स या ट्विन फ्लेम लौट आए, और इस बात को लेके वो थोड़ा सा स्ट्रेस ले रही है। अब मुझे नहीं पता कि वो चाहती है क्या है, वो नहीं चाहती है क्या है, वो देखते हैं। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस ले रही है, काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रही है इस समय में, क्योंकि ये रीडिंग जनवरी की है जो बता रही है कि दिसंबर में इसके साथ क्या हो रहा है। तो अभी इस समय के दौरान, या दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में कुछ इस तरह से गुजर रही है। और उसके अलावा अम, कुछ कोर्स करने की, कुछ नया सीखने की वो सोच रही है, या सोचेगी। आ, थोड़ा सा उसके दिमाग में एक संतुलन अपने जिंदगी में क्रिएट करने के बारे में वो थोड़ी सीरियसली सोच रही है, और अपने काम के बारे में सोच रही है। काम उसका अच्छा चल रहा है, जैसे महत्वाकांक्षी थी, लेकिन कुछ चीजों को लेकर वो कंफ्यूज है, और उसे लगता है कि उसे जिंदगी के हर कदम पर हर एक से लड़ना पड़ता है, कि क्यों चीजें आसानी से नहीं होती, मेरी जिंदगी में इतनी मेहनत मशक्कत क्यों है। तो थोड़ी सी कंफ्यूज है, थोड़ी सी उस बात को लेके परेशान है। जो स्ट्रेस वो ले रही थी वो यही स्ट्रेस है। और हालांकि आ, जैन के शुरू होते ही एक तरह से उसकी जिंदगी में एक संतुलन आएगा, शायद कोई उसकी जिंदगी में आए, और संतुलन आएगा, और परिवार के साथ एक अच्छा समय भी बिताएगी। हो सकता है कि किसी पारिवारिक सम्मेलन में या कहीं पर वो मिलने जाए, सब मिले सबसे और वो सब। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उसकी जिंदगी में कोई आ रहा है और कोई आएगा, और फिर वो कंफ्यूजन में चली जाएगी कि अब इसका मैं क्या करूं। तो एक पहले आया था, अब एक ये आ गया, अब मैं ये दोनों को कैसे संभालूं। अब ये दोनों में से ये ट्विन फ्लेम है कि नहीं, मैं देख लेती हूँ। नहीं, दोनों ही नहीं है, दोनों ही ट्विन फ्लेम नहीं है। लेकिन जो भी है, ये दूसरे वाले से तो उसको उसने भगा देना है, तो भाग यहाँ से, नॉट इंटरेस्टेड। और कंफ्यूजन थोड़ी सी होगी, और लिटरली बिल्कुल ही भगा रही है वो उसे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अपने काम में बिजी है कि मुझे फिजूल के लफड़ों में नहीं पड़ना है, पंगे नहीं लेने हैं लाइफ में, जो है जितना है उसमें खुश रहना है, मतलब कि फालतू के रिश्तों में नहीं पड़ना है। और एक है ट्विन फ्लेम, उसी का इंतजार करते हैं। हालांकि जहां तक मैं समझती हूँ, आई थिंक नवंबर में जो रीडिंग की थी उसमें भी ये आया था कि कोई आएगा, बट शी इज गोइंग टू ब्लॉक एवरीबडी आउट, इट सीम्स लाइक। लेकिन जो इससे पहले जो आया था वो भी ट्विन फ्लेम ना होने के बावजूद,
उससे भी अगर वो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देगी भी, तो उसकी धारणाएं टूटने वाली हैं, और उसे समझ में आएगा कि इसके ऊपर भी इन टाइम इन्वेस्ट करना मेरी बेवकूफी थी, कोई मतलब नहीं था। ट्रैवल करने वाली है वो। हो सकता है जैसा मैंने कहा कि मतलब महीने के अंत में आते आते वो शायद किसी फंक्शन में या फैमिली फंक्शन में ट्रैवल करे, या डेस्टिनेशन वेडिंग और मे बी हॉलिडे पे जाए। और ये हो सकता है कि वहां पर उसकी किसी से मुलाकात हो, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। थोड़ा सा उसको अपने खाने पर कंट्रोल करने की जरूरत है। ट्विन फ्लेम आने वाला है उससे मिलने। ओके, लेट्स सी दिस। ट्विन फ्लेम आने वाला है, और वो थोड़ा सा जैसे यहाँ वो चीजों से भाग रहा है, हो सकता है भाग के इसके पास जाए, और ये उसको वहां पर हौसला दिलाएगी और थोड़ी सी तसल्ली दिलाएगी कि ओके, आई एम देयर। हम्म, राइट। ट्विन फ्लेम, वेरी सिमिलर कार्ड्स। ओके, और जो मैंने कलेक्टिव रीडिंग की थी वो एक डिफरेंट ओरेकल डेक है। इट्स नॉट टैरो एंड इट्स नॉट ओरेकल, इट्स मिला जुला ओरेकल टैरो, ऐसा कुछ है। अलग सा डेक है जो बता रहा है इनकी कलेक्टिव एनर्जी। ये कहती है कि एक तो दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो हमारा यू you नो सपना पूरा होगा और हमारे अंदर जो खला है वो मिटेगी। और दूसरी तरफ दोनों को ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ जिंदगी के इस पचड़े में फंस गए हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो हैं आमतौर पर ज्यादातर ये डिवाइन बीइंग्स हैं जो यहाँ पे स्टार सीड्स या इंडिगो चिल्ड्रन या वॉन्डरर्स बन के आए हैं। और उन्होंने सोचा था धरती पे जाके एक दूसरे से मिलेंगे, पर फंस गए जिंदगी के पचड़ों में। और वो एक दूसरे सबकॉन्शियसली एक दूसरे के बारे में काफी सोचते हैं और मिस करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी है कि आम, हम कहाँ फंस गए, हम कहीं एक दूसरे को मिल पाएंगे या नहीं, और हम आगे क्यों बढ़ नहीं पा रहे हैं। दोनों ही आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और दोनों को ऐसा लग रहा है कि हम गलत जगह पर फंस गए, हमने ये गलत चांस ले लिया। लेकिन अंत में क्या होगा ये देखेंगे फरवरी में, ये जब दोनों मिलेंगे। अच्छा, ये देखते हैं दोनों मिलेंगे तो क्या, दोनों मिलेंगे तो आई नीड अनदर डेक। ओके, okay, this is a new deck that I've never used for a twin flame reading before, और ये गिरा, and I cannot show you these cards, but it seems like they're going to be making love, but एक दूसरे की सराहना करना, एक दूसरे uh, के दिल तक पहुंचने की कोशिश करना, ये होने वाला है इनका एजेंडा जब ये मिलेंगे। तो पहले तो अब वो कार्ड तो गिरा था, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये मिलेंगे। ओके, देयर मस्ट हैव बीन सम रीजन दैट आई चोज दिस डेक, ब्रांड न्यू, मैंने ये कभी यूज नहीं किया है। आई थिंक एक आध बार यूज किया होगा, आई डोंट रिमेम्बर यूजिंग दिस डेक ऑनलाइन। बट सो माय क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहां लग रहा है कि वो आने वाला है इससे मिलने, तो क्या उनकी मुलाकात होने वाली है? होने तो वाली है।
और एक दूसरे के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे. I have a feeling that they're going to be making love. Let's see. Yes or no? No, no. It's just going to be a very emotional affair, friendly affair. No intimacy. The intimacy will be there, lekin not physical, not like full on physical. थोड़ा बहुत हो सकता है. Cuddling, hugging, maybe. Time will tell. If you are the twin flame, then do comment and let me know under this video कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ. See you soon. Goodbye.